अरे बिटिया, तुम जब तक फूल खरीदो हम परिक्रमा करके आते हैं। हाँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे, मेरे परिवार के लोग खुश रहें, मेरी अंकिता जहाँ भी है बस उसका ख्याल रखना। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए बजरंगबली, बस नरेन का ख्याल रखें। पता नहीं क्यों कल से नरेन को लेकर मेरे मन में बहुत सी बेचैनी है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, और अगर ये सच है तो ये सब रोक दीजिए, किसी भी तरह मुझ तक उनकी खबर पहुंचा दीजिए। अंकिता, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं जानती हूँ तू अपना फैसला नहीं बदलेगी, नहीं मानेगी किसी की बात। मैं तुझे नहीं बोल रही हूँ कि तू नरेन से वापस शादी कर ले या नरेन और परी को अलग कर। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ तू मेरे साथ चल। अंकिता, तू प्रेग्नेंट है। मैं तेरा ख्याल रखना चाहती हूँ। मैं तेरे बच्चे को देखना चाहती हूँ। कितने सालों तक हम अलग थे, अब मेरी पोती मेरे सामने और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे मत कर, मुझे बस इस चीज से दूर मत रख। मैं तुझे अपने साथ ले जाना, अपने परिवार के साथ रहेगी, खुश रहेगी, सुखी रहेगी, सब तुझे बहुत प्यार करेंगे। तेरा आने वाला बच्चा खुश रहेगा। क्यों ऐसे कर रही है? अपने आप को क्यों तकलीफ दे रही है? आजी, मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, मैं रहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को आप सबका प्यार मिले। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ आजी। आजी, मैं यहाँ एक परिवार के साथ रहती हूँ जो बहुत अच्छा है, जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे अपनी बेटी की तरह उन्होंने रखा है। अंकिता, मैं जानती हूँ कि तू इतनी अच्छी है दिल की कि तू कहीं भी जाएगी ना बेटा तो तुझे सिर्फ प्यार मिलेगा। लेकिन मैं तुझे इस तरह नहीं छोड़ सकती, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। आजी, अब सब लोग कैसे हैं घर पे? आजोबा कैसे हैं? बड़ी आजियाँ कैसी हैं? मनु, प्रशांत और सोनू, प्रणव, वो कैसे हैं? वो सब अच्छे, सब तुझे बहुत याद करते हैं। और तुझे पता है तू मौसी बन गई है। मनु को लड़की हुई है। मनु, मनु, हाँ, मेरी मनु को बेबी हो गई और मैं उसके साथ नहीं थी आजी। सब लोगों को बहुत तकलीफ दी है, मेरी वजह से सबने बहुत कुछ भुगता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं अंकिता, मैं किसी को कोई तकलीफ। हाजी, पापा कैसे हैं? कैसा होगा? नाराज, सबसे नाराज है। लेकिन तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा है अंकिता, बहुत ज्यादा। अजीब, परी कैसी है? मतलब मुझे पता है वो बहुत खुश होगी। नरेन ने उसे इतनी खुशियां दी होगी, उसे दुखी होने का मौका ही नहीं दिया होगा। आई एम श्योर कि वो बहुत खुश होगी। अब तो वो 2 से 3 होने वाले होंगे, है ना अजी? मुझे माफ करना अंकिता, तुझसे कुछ बातें छुपानी पड़ रही। तू ऐसे ही बहुत परेशान है, अकेली रह रही है। मैं परी के बारे में बताकर तुझे दुखी नहीं करना चाहता। क्या हुआ अजी? चुप क्यों हो गई? आजी, सब ठीक है ना? कोई सबके बारे में पूछ, लेकिन जिसके बारे में जानना चाहती है उसके बारे में तो नहीं पूछ। नरेन, पूछना चाहती है ना कि वो कैसा है, उसकी सेहत कैसी, उसका बिजनेस कैसा है। लेकिन एक बात है, यहाँ रहकर तू एक चीज तो सीख गई
कि अपनी शक्ल पे झूठी मुस्कान लेके कैसे घुमा जाता। मुझसे सारे नाटक मत कर। मैं जानती हूँ तू नरेन से प्यार करती है और उसके बारे में जानना चाहती है। जितनी खुशी मुझे हो रही है ना तुझसे मिलके, उससे ज्यादा खुशी तुझे हो रही है मुझसे मिलके, क्योंकि कहीं ना कहीं तुझे उम्मीद है तुझे नरेन के बारे में पता चलेगा। अंकिता बिटिया, ये कौन है? ये मेरी आजी है, अर्चना। आजी मतलब दादी। जी नमस्कार। देखिए अर्चना जी, अंकिता के अतीत में क्या हुआ, ये मुंबई छोड़ के यहाँ बनारस काहे आई, हम नहीं जानते और ना हम जानना चाहते हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि आपकी अंकिता हमारे लिए कोनो देवता से कम नहीं है। जो काम हम बरसों में नहीं कर पाए, आपकी बिटिया ने कुछ दिनों में ही कर दिया। हमरे बिखरे हुए घर को इसी ने तो संभाला है। एक गैर होके भी हमारी बच्ची को अपनों से बढ़ के प्यार दिया है। आप नहीं जानते, इसमें एक अजीब सा हुनर है, दिल जोड़ने का। आपको शायद नहीं पता है, इसने अपने बर्ताव से पूरा बनारस जीत लिया है। हाँ अर्चना जी, ये है ही ऐसी, दिल जीतना इसे बहुत अच्छे से। अंकिता, मैं चाहती हूँ तू मेरे साथ घर चले, यहाँ नहीं रहेगी। मैं कहीं नहीं आऊंगी अच्छा, मैं यहीं रहूंगी। अर्चना जी आप कोनो फिक्र मत कीजिए, आपकी बिटिया हमारी बिटिया है और ये हमारे पास एकदम सुरक्षित है। आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप चलिए हमारे साथ, खुद ही देख लीजिए चल के। देखिए, यकीन की बात नहीं है, मैं बस आजी प्लीज चलिए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज प्लीज मेरे लिए। अरे अंकिता बिटिया, आज हम पूजा पाठ करवाने गए थे, वहां त्योहार वास्ते गुलाब जामुन लाए गर्मा गर्म, और एक कच्चे आम भी लाए हैं त्योहार वास्ते। हाँ खा। ये क्या हो रहा है गोपाल पांडे? अरे कि कहीं वो चौरसिया ने पान में सुपारी की जगह भांग तो नहीं डाल दी? दो अंकिता। अरे पंडित जी, चश्मे का नंबर बढ़ गया का? जरा चश्मा लगा के देखिए। अरे पंडिताइन, किलो तुम कह रही हो ना, तो ये हम चश्मा भी पहन के देख लेते हैं, लेकिन गड़बड़ कुछ जरूर है। ये दो अंकिता। अरे ये लो, अभी भी वही दिख रही है, दुई अंकिता। अरे हमारे साथ कुछ आज गलत हो रहा है। गोपाल जी, ये मेरी आजी है। आजी मतलब मेरी दादी। अरे बिटिया, लेकिन ये तो बिल्कुल त्योहार जैसी लागे। हाँ, लेकिन ये मेरी जैसी नहीं, मैं इनके जैसी थी। आजी, ये गोपाल जी हैं। आजी, ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। ये इन्हीं का ही घर है। अरे नहीं माँ जी, काहे कि हम पूजा पाठ करवाने जाते हैं ना, तो वहां से दक्षिणा में कुछ ना कुछ फल फ्रूट मिठाई मिल जाती है, तो हम अंकिता बिटिया के वास्ते ले आते हैं। अभी वो पेट से है ना, तो ऐसे में नई चीजें खाने का शौक होता है औरतों को। अंकिता की आजी है ना? सुना है अंकिता का बहुत बड़ा परिवार है। तो आप सबके होते हुए अंकिता यहाँ वहाँ काहे भटक रही है? अकेले काहे रह रही है? मेरा मतलब है कि वो पेट से है, ऐसी हालत में तो उसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। कविता, जब देख चपड़ चपड़ करती रहती है। तुमको इनके निजी मामले में बोलने की कौन जरूरत नहीं है। अरे कोई अपने बच्चे को जानबूझ के अपने से थोड़ी ना अलग करता है।
कुछ नहीं बिटिया, हम ही देख रहे हैं कि आज महीनों बाद हमारा रणविजय अपने कमरे में सोया है। जरूर होकर तूने मनाया होगा, है ना? चलो, कोई तो है ही घर में जे की बात हमारा रणविजय नहीं टालता। आप एक कपड़े कहाँ ले जा रही? मैं रख दूँ। अरे ना ना, तुम सिर्फ आराम करो। अरे तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है और डॉक्टर ने कहा है किसी भी वक्त नन्हा मुन्ना दस्तक दे सकता है। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आज के दिन इस दुनिया में आ जाए। आज नरेन का भी बर्थडे है और अगर हमारा बेबी उसी दिन आएगा तो इससे अच्छी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती। Happy birthday to you, sir. थैंक यू। This table has been reserved for you. लेकिन मैंने थैंक यू। Welcome, sir. इससे पता कि मेरा बर्थडे है तो मैं मीटिंग के लिए आया और आहाना, आई एम श्योर ये सब उसी ने किया। I hope I'm not late. आहाना, ये तुम्हारा आइडिया था? हाँ, वेन्यू तो मैंने ही सिलेक्ट किया था। जब तुम्हें याद था तो तुम प्रिटेंड क्यों कर रही थी? क्या याद था? क्या प्रिटेंड कर रही हूँ? तुम मुझे क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ मीटिंग होने वाली थी ना, क्लाइंट्स कहाँ हैं हमारे? आहाना, इट्स ओके, थैंक यू, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। और नरेन, आई हैव नो आइडिया तुम क्या बोल रहे हो। अच्छा ओके, चलो और डांस करते हैं। नरेन, मीटिंग होने वाली है, तुम डांस करना चाहते हो? व्हाट आर यू सेइंग? आहाना, इतना तंग क्यों कर रही हो? मैं तंग कर रही हूँ या तुम तंग कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? मीटिंग थी यहाँ पे। सी, थैंक यू। This cake has been ordered for you. Yes, I know. She's ordered it. Thank you. I'm sorry नरेन, मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया। आई डोंट नो ये कैसे हुआ। आई एम रियली सॉरी। पता नहीं मैं कैसे, इतना सारा काम है ना, इतनी टेंशंस। तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? मैं तुम्हें अपना बर्थडे याद दिलाऊंगा। तुम्हें ऑलरेडी याद है, ये सब तुमने ही करा और मेरे रूम में भी केक तुमने ही रखा था, राइट? कौन सा केक? वो केक मैंने नहीं भेजा। आई एम श्योर मॉम ने दिया होगा। और ये सब आई थिंक आजोबा ने किया होगा। आर यू सीरियस? तुम्हें मेरा बर्थडे याद नहीं था? आई एम रियली सॉरी। आई डोंट नो मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल गई। एनीवे, अभी भी देर नहीं हुई है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुमने एक बात नोटिस की? आजोबा तुमसे कितना प्यार करते हैं। देखो ना, कितना अच्छा सरप्राइज दिया है। तुमसे बहुत प्यार करते हैं और पता है वो तुम्हारे काम से भी बहुत इम्प्रेस्ड है। और अब तो हम दोनों ही उनका सारा काम संभाल रहे हैं। देखना, बहुत जल्द हमें इस बात का क्रेडिट देंगे वो। और आई एम श्योर यू प्रूव योरसेल्फ। आना, मेरा बर्थडे भूल गई। रात को फिर केक क्यों रखा था रूम में? हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर कौन लाया था वो केक? अर्चना, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ? आप उससे बात भी कर सकते हैं और आप उससे मिल भी सकते हैं। मैं उसका वहाँ का फोन नंबर और एड्रेस लेकर आई और इस बार तो मैंने उसे कह दिया है कि अगर हमें बिना बताए कहीं भी जाने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं हो। हाँ, लेकिन अर्चना, बनारस में मिली कहाँ तुम्हें वो? मानव, वहाँ पर एक संकट मोचन मंदिर था, मैं वहां उससे मिली। हनुमान जी की लीला भी देखी, जहां मैं उसे सारी दुनिया में ढूंढ रही थी। मुझे वो बनारस जाकर मिली। अर्चना, कहते हैं ना, मन से प्रार्थना करो तो भगवान तक पहुंच ही जाती है। बस आई होप अंकिता खुश हो। मानव, मुझे नहीं पता वो वहां खुश है या नहीं, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है, अगर नरेन और परी खुश है तो वो खुश है। मानव, वहां उसने अपनी एक दुनिया बसा ली। उस परिवार में वो खुश तो है और साथ ही साथ मानव, उसके पेट में जो नरेन का बच्चा पल रहा है, उसके लिए उस बच्चे का ही सहारा है। मानव, किस्मत भी बहुत अजीब है ना। यहाँ देखिए, परी के पास उसका प्यार है लेकिन बच्चा नहीं, और वहां अंकिता के पास उसका बच्चा है लेकिन उसका प्यार नहीं। लेकिन अर्चना, वो बनारस क्यों चली गई? मानो वो खुद नहीं गई है, उसकी किस्मत उसे वहां लेकर गई। वो बस नरीन और परी से दूर रहना चाहती थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो
आज भी नरेन से बहुत प्यार करती है। नरेन का बर्थडे ये उसने मुझे बताया और उसने मुझसे कहा था कि मैं रात को नरेन के घर केक पहुंचा। मैंने वो केक भी पहुंचाई। वो केक अंकिता ने भिजवाया था। अब आप खुशियां मनाने की तैयारी कीजिए, आप बहुत जल्द पंजोबा बनने वाले हैं। बस पप्पा से यही प्रार्थना है कि मेरी पोती की डिलीवरी अच्छे से हो जाए। अंकिता बनारस में है, वो नरेन के बच्चे की मां बनने वाली है। इतने पैसे आपने कभी सोचे नहीं होंगे। मेरे बेटे की डीएनए रिपोर्ट्स, बच्चा पैदा होते ही उसका डीएनए इन रिपोर्ट से मैच करना है। आना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास। घबराना बिल्कुल मत। हमारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा, सही सलामत। पापा का आशीर्वाद है और सभी घर वालों का भी। बच्चे का डीएनए और आपके बेटे का डीएनए बिल्कुल मैच करता है। मुझे नहीं पहचानती, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें घर ले जा रही हूँ, तुम्हारे घर, तुम्हारे पापा के पास। डॉक्टर साहब, अंकिता कैसी है? उसका बच्चा कैसा है? लड़का हुआ है या लड़की? डॉक्टर साहब, अंकिता ठीक तो है ना? पेशेंट तो ठीक है, बट आई एम सॉरी टू से हम बच्चे को नहीं बचा पाए। पेशेंट अभी थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, फिर उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है आंटी? रणविजय, आप कुछ बोलिए ना, मेरा बच्चा कहाँ है? कोई बोलिए ना, मेरा बच्चा कहाँ है? रणविजय, क्या हो गया है? कोई बताएगा मेरा बच्चा कहाँ है? बिटिया, तो कहा है कि तुम्हारा बच्चा पेट में ही। तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। मेरा बच्चा कैसे मर सकता है? मेरा बच्चा। रणविजय, डॉक्टर को बुला। बिटिया, अंकिता बिटिया। आज 5 साल हो गए मुझे यहाँ बनारस आए हुए। कभी नहीं सोचा था इन 5 सालों में जिंदगी इतनी बदल जाएगी।
लेकिन वक्त वो मरहम है जो या तो जख्म भर देता है या फिर जख्म के साथ जीना सिखा देता है। मैं भी वक्त के साथ आगे चलती गई, पप्पा की इच्छा मानकर। अब मैं एक नई जिंदगी जी रही हूँ नरेन। आपका साथ मेरे नसीब में नहीं था, लेकिन जीना तो है, मतलब आगे बढ़ना होगा। बस इसीलिए आगे बढ़ गई। अब सब ठीक है, अपना घर, अपने लोग, अपनों का सहारा, यहाँ सब कुछ है। आपको याद है 5 साल पहले मैंने एक आखिरी खत आपको लिखा था। मैंने अपना बच्चा खो दिया था। आपके और मेरे बीच की आखिरी कड़ी टूट गई थी, और साथ ही साथ मैंने आपके साथ यादों का आखिरी रिश्ता भी तोड़ दिया था। अजीब सफर, एक मोड़ आता है और आगे का रास्ता बदल जाता है, और हम सफर भी। अरे बिटिया, तैयार हो गई तुम? हाँ आंटी। आहा, तो बिटिया हमारी बड़ी सुंदर लग रही है। चेक करे तू हमेशा ऐसे ही सुंदर दिखे और हमेशा ऐसे ही खुश रहे। कैसा लग रहा है तुका? पता है आज तुका ये घर में 5वीं तीज है। अच्छा ठीक है, बाकी सारी तैयारियां हो गई है, तू भी जल्दी से आजा। आजा। मैं तो ये भी नहीं जानती नरेन कि आप कैसे हैं, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। वैसे भी ये सारी चीजें मायने ही नहीं रखती। अब तक तो आपका अच्छा सा एक परिवार बन गया होगा, आप, परी, और आपको जोड़ने वाला कोई। अरे क्या हुआ? क्या हुआ आशी को? क्या हुआ? आशी को कुछ नहीं हुआ है, इसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। देखो क्या किया उसने। आशी, व्हाट इज दिस? मेकअप दादा। अच्छा, मेकअप मम्मा। ओके ओके। आशी, दिस इज मेकअप। मेकअप। आई एम फाइंडिंग यू डाउन, यू डूइंग मेकअप। सी बंदर यू लुकिंग। इधर आओ, इधर आओ, दिखाता हूँ शीशे में। मंकी जैसी, वो देखो, देखो मंकी, मंकी और किस डैडा। मम्मी गुस्सा है, मम्मी को सॉरी बोलना है ना। सॉरी मम्मा। आशी, स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैंने कितनी बार कहा है मेरी चीजों को मत छुआ करो, फिर भी तुम। और नरेन, तुम्हें इसे समझाना चाहिए और तुम हंस रहे हो। आना। आशी, आई एम वार्निंग यू, अगर आज के बाद तुमने मेरी एक भी चीज छुई फिर तुम देखना। कम ऑन आना, छोटी सी बच्ची है, क्यों डांट रही हो ऐसे? वो तुम्हारा मेकअप भी तो यूज किया है, तो ओके है। नरेन, ये छोटी सी बात नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातें बाद में बहुत बड़ी बन जाती है। बाद में जाके ये पता नहीं क्या करेगी। कुछ नहीं होगा आना, जस्ट रिलैक्स। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। एंड मैं हूं ना। ओके, डैडा विल कम एंड क्लीन यू। वील गो, विल क्लीन अप। यू वांट टू बिकम फ्रेश नाउ? गुड गर्ल। एंड देन वील प्ले अगेन। रेडी हो जाए? तंग आ गई मैं इस लड़की से। कविता, कविता। हाँ माँ जी। तैयार हो गई का? देखिए ना माँ जी, ये तैयार होने दे ही नहीं रहा है। बस जब देखो चपड़ चपड़ करती रहती है। बच्चे का बहाना मिल गया। अरे घर में इतने सारे काम पड़े हैं, जा जाके काम कर। चल। ये मुझे दे दीजिए, मैं कर दूँ। जी, जैसा आप कहें।
हम जो कह रहे हैं उसका समझने की कोशिश कीजिए। अरे रखिए फोन। अंकिता जी काहे उठा रही हैं? लाइए हमें दीजिए। नहीं भैया मैं कर लूंगी, रहने दीजिए। अरे नहीं, आप काहे कर लेंगी? रणविजय हमें बख्शेगा नहीं भाई, ये हमें करने दीजिए। भैया लेकिन अरे हम कर लेंगे। ए जी सुनते हो, जरा यहाँ आइए। अरे हाँ भगवान, बोलो। ये फूल रखिए और संभालिए अपने बच्चे को। आ जाओ तैयार होने ही नहीं दे रहा है, जान आदि कर दिए और वहाँ से मार्च चिल्ला रही है वो अलग से। हाँ जाओ जाओ, तैयार हो। देखा बबुआ कैसे चिल्लाती है तोहरी माँ। कहा है हम तो कई सालों से इका कहर भुगत रहे हैं, अब कहा है हम दोनों मिलके भुगतेंगे का इका कहर है। चलो चलते हैं। आ जाइए। अरे रणविजय, रणविजय कहाँ चला जाता है लड़का? योर पापा's princess ना? Then why do you do this? आपको पता है ना मम्मी गुस्सा हो जाती है ना? तो फिर ऐसे क्यों करती हो? पापा की बात क्यों नहीं मानती? गुड गर्ल क्यों नहीं बनती? मम्मी हमेशा गुस्से में रहती है। नरेन वो गुस्से में ऐसे दिखती है। अच्छा, तो मेरे पीछे मेरी नकल उतारी जा रही, मजाक उड़ाया जा रहा मेरा। बस यही सीख रही हो ना तुम? नरेन ये तुम्हारे सामने क्या कर रही हो और तुम हंस रहे हो? तुम्हारी वजह से दिन में दिन ये बिगड़ती जा रही है। कम ऑन परी, अच्छी तो है, जस्ट रिलैक्स। हाँ बिगाड़ो इसे और साइड लो इसकी। एनीवे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस ये बताने आई थी कि टाइम पे ऑफिस पहुंच जाना। आजोबा तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैं बात कर लूंगा उनसे। एंड यू, आई एम वार्निंग यू, आइंदा मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। I'm warning you. आशी आशी शोर मत करो, मैं बना रहा हूँ ना तुम्हारे लिए सैंडविच, बहुत टेस्टी बनने वाला है। हम दोनों खाएंगे एकदम मजे से। और मेरे को आजूबा को फोन करना था कि मैं नहीं आ रहा आज, पता नहीं इतनी देर से बिजी जा रहा है उनका फोन। आशी ना क्वाइट, हाँ ओके। हाय मानव सर। नरेन मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मानव सर नहीं आजोबा बोलो। मैं आजोबा हूं तुम्हारा। अच्छा अभी मुझे सेक्रेटरी से पता चला कि तुम आज ऑफिस नहीं आए हो, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। एक्चुअली मैं घर पे रुकना चाह रहा था बिकॉज ये आशी है ना, ये इतनी शैतान हो गई है और शी नॉट लेटिंग मी कम। तो मैं सोच रहा था अगर आज ना आऊं तो आई होप एवरीथिंग इज ओके। अच्छा तो तुम आशी की ड्यूटी कर रहे हो, वेरी गुड। कभी कभी ये ड्यूटी भी कर लेनी चाहिए। जी आशी की खातिर तो मैं तुम्हारे लिए सैकड़ों छुट्टियां मंजूर कर सकता हूँ। थैंक यू। उस बच्चे के कई एहसान है मुझ पर। मेरी पोती और दामाद की जिंदगी से जो खुशियां जा चुकी थी वो खुशियां वो वापस लेकर आई। थैंक यू आजोबा, थैंक यू सो मच। अच्छा मैंने तुम्हें किसी और काम से फोन किया था। हमारी नेक्स्ट प्रोजेक्ट की मीटिंग यूएस में प्लान हो रही है। जी 8 दिन का टूर रहेगा, तुम जा पाओगे? सुबह एक मिनट। ओके विवाह, क्या हुआ? हाँ मैंने मना किया था ना इसे खेलने को। कम यार ओके। हाँ लगा तो नहीं था? शो मी चोट लग गया यहाँ पे। एक मिनट। हाँ जुबा वो ठीक है ना? हाँ शी इज फाइन, डोंट वरी, यू ओके? हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं लगी उसे। माना सर यूएस के लिए आई डोंट थिंक सो आई कैन गो। यहाँ पर आशी को मेरी जरूरत है, मैं भी आशी के बगैर नहीं रह सकता। अगर ये अपॉर्चुनिटी आप किसी और को देते हैं प्लीज। बेटा मैं यूएस में मीटिंग की बात कर रहा था। पैसे और मौके की खातिर रिश्तों को तोड़ने वाले कई लोग देखे, लेकिन मेरा दामाद उन सब लोगों से अलग है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं बेटा, मैं हैंडल कर लूंगा। बाय। सब ठीक हो जाएगा ओके? नो शैतानी ना ओके? विल कॉल मम्मा। तो सारा टाइम बिजी रहता है फोन। कम मैं पापा ड्रेसिंग कर देंगे आपकी। कहाँ लगी दिखाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।